और अब हमारे डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी यहाँ पर आ गए हैं, इनसे सुनेंगे जरा। और बच्चों आप भी सुनो जरा। अभी तक तो आप योग दर्शन के बारे में सुन रहे थे, ये योग दर्शन के पीछे का चिकित्सा दर्शन क्या है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, कैसे सारे रोग मिटते हैं, कैसे लाइफ में पूरा चेंज आता है, उसका कारणकारी सिद्धांत जो हमारे दर्शन शास्त्र की एक बहुत बड़ी विधा है किसी भी सत्य की गहराई तक पहुंचने के लिए, किसी भी सत्य के साक्षात्कार के लिए, तो सत्य के निर्णय के लिए। तो डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी लीवर किडनी को कैसे रिजुविनेट करते हैं, कैसे लीवर किडनी फेलियर से बचते हैं, कैसे हम कैंसर से लोगों को उबारते हैं, कैसे टाइप 1, 2, 3 डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस मधुनाशिनी मधुग्रिड और पेंकोग्रिड से दूर करते हैं, कैसे मुक्तावटी बीपी ग्रिड से बीपी से मुक्त होते हैं, थायरोग्रिड से थायराइड से, प्रोस्टेग्रिड से प्रोस्टेट से, संतति सौदा यौमनाव से इनफर्टिलिटी से, मेधा मेमोरी ओमेगा से मस्तिष्क रोग से, आई ग्रिड से आंखों से, ईयर ग्रिड से कान के रोगों से, और श्वासारी ब्रोंकोम से कफ के रोगों से, हृदयामृत कार्डियोग्रिड से हृदय रोगों से, और कैसे हम पेडानिल गोल ऑर्थोग्रिड से अर्थराइटिस से और अलग अलग प्रकार के ऑटोमेन डिजीज से, इम्यूनोग्रिड गोल्ड फिर न्यूरोग्रिड, उससे तो एमएनडी तक और पार्किंसंस जैसे रोगों तक मिटा देते हैं। आज डर्माग्रिड, सोरोग्रिड, मिलिनोग्रिड आदि, ये हमारे पूरा त्वचा का पूरा विज्ञान क्या है, इसमें त्वचा के कितने लेयर्स हैं, कितनी लेयर है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और डर्मिस स्वामी जी। हाइपोडर्मिस और डर्मिस। ये त्वचा ऐसे नहीं है, इसके ऊपर भी परतें हैं, जैसे वो प्याज होती है ना, उस पर छिलके होते हैं, फिर उसमें मोटी परत, फिर उसका एक बारीक सा छिलका, फिर उसके नीचे परत, फिर उसके नीचे परत, और फिर इसमें जो हाइपोडर्मिस है, एपिडर्मिस और डर्मिस है, उसकी भी वो तीन तो इनके नाम है, उसमें कई कई लेयर होती है। और फिर वो कैसे इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विकार आ जाता है, और सारे शरीर के विकार करोड़ों त्वचा में वो छिद्र हैं, इससे भी गंदगी बाहर निकलती है। 4 जगह से हमारी गंदगी बाहर निकलती है, मलमूत्र से, पसीने से और श्वासों से, और फिर जीवन की जो मन की आत्मा की जो गंदगी है वो तो ध्यान समाज साधना से बाहर निकलती है। तो ये पूरा विज्ञान, ये त्वचा का पूरा विज्ञान क्या है उसको, और उसके रोगों हो जाए तो उनका समाधान क्या है, उसको डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी कह रहे हैं। एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन। इसको समझो जरा, छोटे बच्चे भी समझें, बड़े भी समझें, कैसे ये रोग मुक्ति होती है और कैसे रोग आते हैं, जो अंदर में कह रहा था ना, अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स। हाँ, इसको समझिए, और समझेंगे तो इस ज्ञान विज्ञान में आपकी प्रगति होगी, और आप इन सत्यों को समझ करके औरों तक भी इनको संप्रेषित कर सकोगे। जी डॉक्टर अनुराग जी। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम जो अभी मोड ऑफ एक्शन की यात्रा पे हैं, इस यात्रा का अगला पड़ाव स्किन है, और जैसा आपने बताया कि हम स्किन के बारे में थोड़ा समझेंगे, और कैसे 2 बड़ी स्किन की बीमारी हैं, एक है विटिलिगो और एक है ल्यूकोडर्मा, मतलब स्किन के ऊपर जो सफ़ेद दाग, सफ़ेद चकत्ते आ जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा समझेंगे कि उनका बायोलॉजिकल रीज़न क्या है, किस वजह से वो बीमारियाँ होती हैं, और उनके मॉलिक्यूलर एक्शंस क्या हैं, मॉलिक्यूलर स्विचेस क्या हैं, कैसे हम उनको प्ले आउट करके बीमारियों से निजात पा सकते हैं, उनको रीरूट करके बीमारियों से डीरूट हो सकते हैं। तो स्वामी जी, एक बड़ा पैरामीटर इसको हम कहते हैं मेलानिन। मेलानिन स्वामी जी वो ऐसा पिगमेंट है, ऐसा रंजक है, ऐसा कंपाउंड है जो हमारी स्किन को रंग देता है, इनफैक्ट हमें रंग देता है। तो जो लोग बहुत गोरे चिट्टे होते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज से आ रहे हैं, उनके अंदर मेलानिन की मात्रा कम होती है, और जो ट्रॉपिकल कंट्रीज से हैं, जो बहुत ज़्यादा श्याम वर्ण होते हैं स्वामी जी, उनमें उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग भारतीय बीच में कहीं आते हैं, इसको हम गेहुआ रंग कहते हैं, हमारे अंदर सही मात्रा में मेलानिन होता है, प्रभु ने हमें उतना ही दिया है मेलानिन जिसकी हमें जरूरत है। कई जगह लोग ज़्यादा पक जाते हैं, कुछ जगह थोड़े कच्चे रह जाते हैं। हाँ, हम बिल्कुल सही पके हुए, ठीक पके हुए हैं स्वामी जी। तो ये जो मेलानिन है, ये मेलानिन बेसिकली हमारे ऊपर एक छतरी का काम करता है स्वामी जी। सूरज की जो किरणें हैं, उनमें से अलग अलग टाइप के अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, और वो अल्ट्रावायलेट रेज जाके हमारे सेल्स के डीएनए को ख़राब कर सकते हैं, उसके अंदर म्यूटेशन पैदा कर सकते हैं, और कुछ केस में स्वामी जी स्किन कैंसर का भी कारण है। वो गोरो लोगों में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके अंदर ऐसे म्यूटेशन मेलानिन की कमी से ज़्यादा हो जाते हैं। तो स्वामी जी, ये जो मेलानिन है, ये एक तरीके से हमारा छतरी का काम करता है। तो अब ये
ये जो है मिलेनिन, ये स्वामी जी स्किन तक आए, स्किन की टॉप सरफेस तक आए, उसका भी स्वामी जी एक लंबा पूरा प्रोसेस है। और अभी आपने जैसे बताया, हमारी पूरी त्वचा 3-4 लेयर से मिलकर बनी हुई है और प्याज के छिलकों की तरह है। जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जिसे हम डर्मिस कहते हैं, जिसके अंदर मिलेनिन जमा होता है। पर मिलेनिन वहाँ पहुँचता कैसे है स्वामी जी? उसके लिए एक अलग टाइप की सेल्स होती हैं जिनको मिलेनोसाइट्स कहते हैं। वो थोड़े से नीचे होते हैं और उनका काम होता है कि मिलेनिन को बना के सब जगह सप्लाई करना। जैसा अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो आपको कार्टून सा दिखाई दे रहा है स्वामी जी, ये जो स्माइली फेस है जिससे काफ़ी सारे हाथ निकलते दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी, ये वो मिलेनोसाइट है जो मिलेनिन को बना के उसका उत्पादन करके सब जगह ऊपर सेल्स तक पहुंचा रहा होता है। और इसकी जितनी लेयरिंग है वो ये तय करती है कि हमारी स्किन का कलर कैसा होगा, और उसके साथ साथ स्किन का कलर कहाँ कहाँ कैसे होगा। अगर कहीं स्वामी जी आजकल जो आप देखते हैं जो मोटे मोटे तिल हो जाते हैं स्वामी जी, वो भी इसी की वजह से होते हैं कि एक जगह मेलानिन ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, और अगर कहीं वो मेलानिन कम इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो वहाँ सफ़ेद रंग के या हल्के रंग के चकत्ते पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये स्वामी जी बहुत सेल्फ स्ट्रक्चर्ड है, सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है, और एक ऑटोमेटिक तरीके से चलती रहती है। और हम जैसे पैदा होते हैं लगभग वैसे ही उसी तरीके के स्वामी जी हम आगे रहते हैं, और जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है वो थ्रू आउट सेम रहता है। अब इस केस में देखें स्वामी जी, विटिलिगो क्या है या फिर ल्यूकोडर्मा क्या है। तो स्वामी जी विटिलिगो एक ऐसी बीमारी है जिसमें सफ़ेद चकत्ते हमारे हाथ पे आने शुरू हो जाते हैं। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं पुनः कि ये जो वाइट स्किन पैचेस हैं, इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो पहले वाली स्लाइड में हम देख रहे थे कार्टून स्वामी जी, वो जो सेल है जो स्माइल कर रही थी, अब वो उतनी स्माइल नहीं कर रही होती है, वो थोड़ी स्ट्रेस में आ जाती है, और उसकी जो काम है मेलानिन का उत्पादन वो स्वामी जी कम हो जाता है। और आप देखिए सरफेस पे यहाँ पे मेलानिन कम दिखाई देता है, तो वो सफ़ेद रंग का डीप पिगमेंटेड स्किन दिखाई देने लगती है। और स्वामी जी शुरुआत इसकी विटिलिगो की जनरली हाथ या पैर से होती है, और कुछ केसेस में ये चेहरे से भी शुरुआत होनी शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली ये डीपिगमेंटेशन स्किन डिसऑर्डर है, और इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो स्वामी जी इम्यूनिटी से लिंक है। तो अगर आप देखें नॉर्मल स्किन के साथ, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो है स्वामी जी ये नॉर्मल स्किन की स्ट्रक्चर्ड हैं, फिजियोलॉजीज हैं, आर्किटेक्चर हैं, कि आप देखिए सब कुछ नॉर्मली जैसा भगवान ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, हम वैसे हैं। लेकिन जब अगर इसके पास डीएनए डैमेज होना शुरू हो जाए, स्ट्रेस आनी शुरू हो जाए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाए, और समझिए कुछ केस में तो अगर पॉल्यूशन बढ़ जाए, तो उसकी वजह से ऐसी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है कि वहाँ की सेल्स इम्यूनिटी के द्वारा अटैक होने लगती हैं और मेलानोसाइट्स मरने लगते हैं, और इसकी वजह से वहाँ पर जो भी फिजियोलॉजीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। और इसके समझिए मॉलिक्यूलर रीज़न बहुत सारे हैं, और जो सबसे बड़ा एक रीज़न है हम जिसको कहते हैं माइक्रोथैलेमिया एसोसिएटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, शॉर्ट में बोलें तो MITF, MITF। तो ये जो MITF है ये स्वामी जी एक बड़ा स्विच की तरह कार्य करता है। वो ये तय करता है कि किस तरीके के सेल्स, किस तरीके की बायोलॉजी ये सेल जनरेट करेंगे, और वहाँ कैसे डैमेजेस होंगे जिसकी वजह से बीमारी आगे बढ़ सकती है। अब ल्यूकोडर्मा और विटिलिगो स्वामी जी काफ़ी समय ऐसा लगता है कि एक ही बीमारी है, जबकि इसमें स्वामी जी अंतर है। तो विटिलिगो तो ऐसी बीमारी है जो अपने आप जनरेट होती है, और ल्यूकोडर्मा स्वामी जी एक ऐसी है जो किसी एक्सीडेंट के बाद होती है, किसी चोट लगने के बाद, जलने के बाद, एलर्जी के बाद, कट लगने के बाद, और किसी कभी कभी स्वामी जी जो आजकल बहुत ज़्यादा डिओड्रेंट्स और परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं स्वामी जी, अगर वो परफ्यूम को वैक्सीनेशन के बाद भी वैक्सीनेशन के बाद भी स्वामी जी उनके स्वामी जी जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो ख़राब हो गए हैं, और वो जो एक इम्यून रिस्पॉन्स है वहाँ छोटा भी कोई भी स्टिमुलेशन उनको बहुत भारी पड़ जाता है। तो उस सिलसिले में वैसी जो आते हैं इश्यूज, तो वो स्वामी जी ल्यूकोडर्मा है, और जो अंदर से शुरुआत हो रही है स्वामी जी वो विटिलिगो है। तो ऑनसेट दोनों के अलग अलग हैं, लेकिन स्वामी जी बीमारी के जो आउटपुट है वो देखने में एक से लगते हैं। और इसकी जो रिस्क हैं वो स्वामी जी काफ़ी ज़्यादा हैं कि किन किन लोगों को ये हो सकता है, उनके क्या क्या कारण हैं। तो स्वामी जी एक तो फैमिली हिस्ट्री इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जेनेटिकली ये एक फैमिली से दूसरी फैमिली में रन करता है। ऑटोइम्यून डिजीज अगर कोई और भी है तो स्वामी जी उसकी वजह से भी होता है, और जो 20 साल से कम उम्र के लोग हैं उसमें स्वामी जी इसके होने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा स्किन की इंजरीज और स्मोकिंग, जेनेटिक फैक्टर्स ऐसे जो कहीं किसी के जीन्स में म्यूटेशन हो वो, या स्वामी जी जो लोग अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते हैं वो, उन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट स्वामी जी एक तरीके से स्ट्रेस के तौर पर दिखता है, और स्किन की स्ट्रेस के तौर पे हमें ल्यूकोडर्मा दिखाई देने लगता है।
तो समझिए विटिलिगो के बहुत सारे टाइप हैं इसके भी, कि किस तरीके का मार्क है स्किन पे, सफ़ेद जो दाग हैं वो कैसे हैं। अगर एक जगह हैं तो हम जिसको फोकल कहते हैं, डिफ्यूज़ हैं तो ऑर्डिनरी, और सब में फैला हुआ है तो यूनिवर्सल। उसके बाद शेप के हिसाब से इनको तय करते हैं। इसको समझे हम आगे लेकर चलें तो अगर ये देखें कि जो सिंथेटिक वर्ड की दवाई हैं स्वामी जी जो इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो जनरली स्टेरॉइड्स हैं। टॉपिकल कॉर्टिको स्टेरॉइड लगाए जाते हैं, क्रीम के तौर पर उनको अप्लाई किया जाता है, और ये सबको स्वामी जी एक एडवर्स इफेक्ट के साथ आते हैं, जिनकी वजह से अगर ज़्यादा लगाएं तो स्किन एट्रोफी हो जाती है और एक्ने बढ़ जाते हैं, और स्वामी जी कभी कभी तो हाइपर ट्राइकोसिस, मतलब स्वामी जी बाल ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। ये सब टॉपिकल कॉर्टिको स्टेरॉइड की वजह से होते हैं। और कुछ केस में स्वामी जी काफ़ी लोगों को फोटोथेरेपी दी जाती है, जिनको अल्ट्रा वायलेट ए और बी की रेस के सामने रख देते हैं कि उससे शायद वो और ज़्यादा गहरे रंग बन जाएं। पर स्वामी जी उसका एडवर्स इफेक्ट रहता है कि हाइपर पिगमेंटेशन पैदा हो जाती हैं, जहाँ रंग गहरा करना था वहाँ स्वामी जी और ज़्यादा गहरा हो जाता है, तो वो भी अलग से दिखाई देने लगता है। तो इसके लिए स्वामी जी हम लोग क्या करते हैं, तो आज हम बात करेंगे स्वामी जी मिलेनोग्रिड गोल्ड और मिलेनोग्रिड के बारे में, कि कैसे मिलेनोग्रिड के इस्तेमाल से हम सेल्स के जो कलर पिगमेंटेशन बनाने का तरीका है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और उसको नेचुरली वही कर सकते हैं जैसा कि उसको होना चाहिए। खाने के लिए भी है ये, लगाने के लिए लगाने के लिए भी है। हाँ स्वामी जी, तो आज अगर हम देखें मिलेनोग्रिड के बारे में, तो ये स्वामी जी इसकी डिटेल केमिकल एनालिसिस है, और जहाँ हमने पाया कि इसके अंदर लगभग स्वामी जी 12 बड़े बड़े ऐसे कंपाउंड हैं जो नेचुरली पैक्ड हैं, और जिनकी वजह से स्किन की जो नेचुरल हेल्थ है, जो उनका इन्फ्लेमेशन है, वो स्वामी जी अच्छे तरीके से कंट्रोल रहता है। अब हमने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि हमने स्वामी जी माउस मेलानोसाइट्स को लिया। ये वो वाले सेल्स हैं जो आपको शुरू में दिखा रहा था, जो मेलानिन बनाने का काम करते हैं। तो स्वामी जी अगर आप देखें, सबसे पहले हमने इन सेल्स को ग्रो किया, और इनको जब हमने दिया मेलानोग्रिड तो देखा कि कोई उनका एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, क्या ये सब सेल्स इस दवा को अच्छे से टॉलरेट कर पाते हैं। तो स्वामी जी हमने पाया कि बहुत हाई डोज तक जाके भी इन सेल्स के ऊपर इस दवा का कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है। ये बहुत वेल टॉलरेटेड मेडिसिन है स्वामी जी। अब जो हम देखते हैं कि इन सेल्स के ऊपर अगर हम देखें कि किस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं, तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये जो मेलानोसाइट है इसकी लंबे लंबे एक्सटेंशंस होते हैं जिनका काम होता है स्वामी जी एक तरीके से मेलानिन को अपने साइज सिंथेसाइज करके आगे पहुंचाना। तो ये जो आगे पहुंचाने का जो पूरा पाथ है वो स्वामी जी बहुत क्रिटिकल होता है, और वो क्रिटिकल होने के लिए हम ये देखते हैं कि जो इनके प्रोसेस हैं जिनको हम डेंड्राइट कहते हैं वो कितने लंबे हैं। तो हमने स्वामी जी नापा कि अगर हम नॉर्मल सेल्स लें, उनकी डेंड्राइट की लेंथ जो भी है, अगर हम उन्हें ट्रीट करते हैं मेलानोग्रिड के साथ, तो देखें स्वामी जी इनके जो डेंड्राइट्स हैं इनकी लेंथ डोज डिपेंडेंटली बड़ी होनी शुरू हो जाती है, जो ये बताती है कि एक तरीके से हम ऐसा रोड बनाना शुरू कर देते हैं, एक ऐसा हाईवे बनाना शुरू करते हैं जिसके ऊपर मेलानिन से लदे हुए ट्रक स्वामी जी चलते हुए जाएंगे। तो ये जो पूरा पाथ है कि किस तरीके से सेल्स का डिफ्रेंशिएशन बेटर हो रहा है, वो स्वामी जी मेलानोग्रिड के इस्तेमाल से हो रहा है। हमने पहली बार ये देखा कि मेलानोसाइट्स की लेंथ और उनके डेंड्राइट्स डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़ते हुए दिखे थे, और अगर ऐसे हो रहे थे तो उसका बेनिफिट क्या होता है। तो स्वामी जी हमने नापा कि जो भी स्पेसिफिक जीन्स हैं जो मेलानोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं, मेलानोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से मेलानिन बनता है, तो जो मेलानोजेनेसिस का पूरा पाथ है उसके स्वामी जी जो बड़े बड़े फैक्टर्स हैं हमने स्वामी जी उन पे काम किया, और पाया कि मेलानोग्रिड के इस्तेमाल से उन जीन्स का जीन एक्सप्रेशन भी डोज डिपेंडेंट तरीके से बढ़ गया था, जो स्वामी जी एक बड़ी बात थी। और हमने पहली बार देखा कि एक हर्बल मेडिसिन के इस्तेमाल से हम औषधियों का जो अच्छा इफेक्ट है वो देख पा रहे हैं, और जीन तक के लेवल पर जाकर देख पाते हैं कि जो जेनेटिक एक्सप्रेशंस हैं जिनकी वजह से मेलानोजेनेसिस कंट्रोल होता है, जो स्वामी जी किसी सिचुएशन में ख़राब हो सकता है, स्वामी जी वो भी डोज डिपेंडेंट तरीके से रेगुलेट होना शुरू हो जाता है। और वो रेगुलेशन स्वामी जी ऐसे ही थे जैसा कि अगर आप यूज़ करें एक मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारी पिट्यूटरी हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको सिक्रीट करती है, जिसकी वजह से रंग का एक मास्टर कंट्रोल रहता है। तो स्वामी जी जैसा इफेक्ट हम MSH की वजह से देख रहे थे, स्वामी जी बिल्कुल वैसा वैसा इफेक्ट हमें मेलानोग्रिड के इस्तेमाल की वजह से देखने को मिला। और ये स्वामी जी बड़ी बात थी कि तीनों बड़े मार्कर मिटैफ, टाइरोसिन एंड TRP1, ये तीनों स्वामी जी हम अच्छी तरीके से बढ़ते दिखे।
पर अगर ये बढ़ रहे हैं तो इसका स्वामी जी एंड प्रोडक्ट क्या है, ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। तो उसके लिए स्वामी जी हमारी टीम ने एक बड़ा अच्छा वाला काम किया, जिसको हम गोरा काला एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इसमें स्वामी जी बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। हमने सेल्स को ग्रो किया जो बेसिकली ट्रांसपेरेंट से सेल हैं, जो सफ़ेद रंग के सेल्स हैं। और स्वामी जी जब हमने इनको दिया हार्मोन, जो प्योर सिंथेटिक हार्मोन है, जो MSH दे रहे हैं, तो आप देखें स्वामी जी ये जो सेल्स हैं जो पहले काले जो गोरे रंग के थे, वो जैसी हार्मोन दे रहे हैं वो डार्क हो जाते हैं, वो काले हो जाते हैं, जहाँ मेरा कर्सर है अभी। और स्वामी जी अगर हम उसके बाद इनको देते हैं मेलानोग्रिड और बहुत कम मात्रा में हार्मोन के साथ, तो देखें स्वामी जी जैसे जैसे हम डोज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्वामी जी सेल्स भी वापस काले होने शुरू हो रहे हैं, जो क्लियरली बता रहे हैं कि जो पूरा पाथवे है वो स्वामी जी अच्छे तरीके से कंट्रोल हो रहा है। ये आपने देखा था सुपरनेंट के साथ, जिसमें सेल्स ग्रो हो रहे हैं। स्वामी जी अगर हम इन सेल्स को इकट्ठा करके सेंट्रीफ्यूज करें और एक पैलेट के फॉर्म पे देखें, तो स्वामी जी वो भी देखें, ये सफ़ेद सेल्स हैं जो लगभग एक बार में 1 लाख सेल्स हैं। और आप जैसे जैसे स्वामी जी डोज बढ़ा रहे हैं मेलानोग्रिड की, वैसे वैसे स्वामी जी इनका रंग, इनकी रंगत भी अच्छे तरीके से स्वामी जी बदलती हुई दिख रही है। और इसको अगर हम देखें कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, इसका कारणकारी सिद्धांत क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो स्वामी जी ये बेसिकली एक जो सेलुलर टायरोसिनेज एक्टिविटी है उसकी वजह से होता है। तो स्वामी जी आप जो देख रहे हैं, ये एक अलग टाइप की हमने स्टेनिंग यूज़ की है इन सेल्स के अंदर। और आप देखेंगे जो बेसिक लेवल पे जो भी स्ट्रेस की वजह से टायरोसिनेज का लेवल कम था, स्वामी जी आप देखेंगे वो डोज डिपेंडेंट तरीके से वापस बढ़ता दिखा। ये जो नॉर्मल सेल्स हैं जहाँ आपको डाई बिल्कुल कम दिखाई दे रही है, स्वामी जी जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्वामी जी वापस सेल्स आपको काले रंग के दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि इनके अंदर इस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई है। इसको स्वामी जी अगर हम क्वांटिफाई करें तो आप देखेंगे ये अच्छे तरीके से डोज डिपेंडेंट तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और अगर हम जीन से आगे बात करें और बात करें प्रोटीन्स की, कि ये जो प्रोटीन्स हैं वो कितने मॉडिफाई हो रहे हैं, तो समझिए हमने वो जो एक पूरे प्रोसेस का एक मॉलिक्यूलर प्लेयर है मिटएफ, उसके प्रोटीन लेवल को भी नापा और वेस्टर्न ब्लॉट के थ्रू ये देखने का प्रयास किया कि डिजीज़ कंडीशन में ये जो पूरी मेलानोसाइट है इसके अंदर किस तरीके के जो चेंजेस आ रहे थे, क्या वो प्रोटीन लेवल तक भी जा रहे होते हैं। तो समझिए हमने नापा। आप देखें ये जो जहाँ मेरा कर्सर है ये अनइंड्यूस्ड लेवल है, जहाँ पे आपको बहुत कम मात्रा में ये प्रोटीन दिखाई दे रहा है। और स्वामी जी हम जैसे जैसे डोज बढ़ा रहे हैं मेलानोग्रिड के, आप देखें स्वामी जी इस प्रोटीन का लेवल भी अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो क्लियरली हमें बताता है कि जो पूरा प्रोसेस है मेलानोजेनेसिस का, वो नेचुरली अपने आप बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके साथ साथ जो क्रिटिकल कंपोनेंट है स्वामी जी वो है प्रोटीन्स का फास्फोराइलेशन। हमने स्वामी जी उस पर भी काम किया और प्रोटीन फास्फोराइलेशन जो एक तरीके से प्रोटीन के मेकअप का पूरा प्रोसेस है, हमने स्वामी जी वो भी नापा। और एक बहुत स्पेसिफिक प्रोटीन है अर्क, उसका जो फास्फोप्रोटीन है पी अर्क, फॉस्फोरिलेटेड अर्क, स्वामी जी हमने वो भी देखा। और हमने पाया कि जैसे जैसे हम मेलानोग्रिड का ट्रीटमेंट दे रहे हैं वैसे वैसे फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म ऑफ अर्क डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हो रहा है, जो हमें ये समझाता है कि ये जो औषधि है ये एक जीन के लेवल पे मॉडिफाई कर रही है, एक प्रोटीन के लेवल पे मॉडिफाई कर रही है। और स्वामी जी जो उसके इम्पैक्ट हैं वो प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन के लेवल तक भी अच्छे से स्वामी जी आते हुए देख रहे हैं। इसको अगर हम एक समराइज़ करें तो स्वामी जी वो देखने में ऐसा लगता है कि जो पूरा पाथ है मेलानोजेनेसिस का, वो स्वामी जी मेलानोग्रिड की वजह से नेचुरल तरीके से हील होकर उस पूरे प्रोसेस को वहाँ लेकर जाता है, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर मेलानिन का लेवल बढ़ जाता है। और स्वामी जी उसकी वजह से ये सेल्स और ज़्यादा मेलानिन का सिक्रीशन करके उन स्किन सेल्स के रंग को सफ़ेद से स्वामी जी गोरे से काला करना शुरू कर देते हैं। और जो नेचुरल हमारा पिगमेंटेशन है सेल्स का वो होना शुरू हो जाता है। और स्वामी जी अगर हम इस डेटा को आगे देखें तो आप देखेंगे कि स्वामी जी ये सब डेटा जो हम लेके गए एक बड़े जर्नल के पास जिसका नाम है बायोसाइंस रिपोर्ट, जो पोर्टलैंड प्रेस से बायोकेमिकल सोसाइटी ऑफ यूके से पब्लिश होता है। स्वामी जी ये लगभग 45 साल पुराना जर्नल है। हम स्वामी जी इसमें लेके गए और हमने बताया कि मेलानोग्रिड से काम होता है ऐसा, तो स्वामी जी उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। और स्वामी जी सिर्फ यही नहीं किया, आई एम वेरी हैप्पी टू से कि स्वामी जी ये हमारी फाइंडिंग उस जर्नल के कवर पेज पे भी आई थी, जो स्वामी जी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं स्वामी जी ये वो जर्नल का कवर पेज है जिसमें मेलानोग्रिड और उसकी फाइंडिंग स्वामी जी वहाँ पब्लिश हुई थी, जो ये बताते हैं कि जो साइंटिफिक स्ट्रेंथ है इस डेटा की वो स्वामी जी बहुत अच्छी है। और हमारी सब साइंटिफिक फैटर्निटी इसको अच्छी तरीके से स्वामी जी एक्सेप्ट कर रही है। किसी भी रिसर्च का वर्ल्ड के टॉप इम्पैक्ट के बड़े रिसर्च जर्नल्स में उसके कवर पेज पर आना मतलब वो बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में माना जाता है। तो अभी हम इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स में रिसर्च पेपर पब्लिश ही नहीं कर रहे हैं, उनके कवर पेज के ऊपर ये रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, ये बड़ी बात है।